हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बस हमारा पढ़ाई का लेवल थोड़ा सबका कुछ ना कुछ कम हो चुका होगा कि कोरोना काल के चलते क्या हो पड़ा है, सभी की पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। हमारा नाम रजत कुमार भगत है, हम राघव आड़के के नाम से भी जाने जाते हैं। आज हम वर्ग 10 बिहार बोर्ड वाले के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो स्पेशली क्या है, मैथ सब्जेक्ट का है। इससे पहले हालांकि हमारे चैनल पे सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट का क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 का ऑलरेडी क्लास चल रहा है, जिसमें सारे के एक एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका अदर टीचर से हटके होता है। मैं जो पढ़ाता हूँ सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाने का मेन मोटो ये होता है कि बच्चे अच्छे स्कोरिंग के साथ साथ उनमें क्या हो, जो सब्जेक्ट में वो अच्छा नंबर गेन कर रहे हैं उनमें क्या हो, उसका क्वालिटी भी हो। क्वालिटी कहने का मतलब ये कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, एग्जाम में नंबर तो अच्छा ले आते हैं, लेकिन उनसे आप कोई सवाल पूछो तो वो देने में हेजिटेट करते। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि वो क्वेश्चन को क्या करता है, या तो रट लेता है और रटने के आधार पर एग्जाम में बनाता है, नंबर तो आ जाता है लेकिन उन्हें कंसेप्ट नहीं रहता है। हमारा पढ़ाने का मेन मोटो ये होता है कि बच्चों में क्या हो, कंसेप्ट गेन हो चुके। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड, चाहे उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्या हो पॉइंट क्यों ना हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर क्यों ना हो, सारे के बारे में विस्तार से और बहुत ही सरल रूप में समझाता हूँ, ताकि बच्चे क्या हो, पढ़ने के साथ साथ नॉलेज को गेन कर सके। कल जाके आप किसी के सामने खड़े हो तो कॉन्फिडेंस के साथ हो और किसी क्वेश्चन का आंसर आप बड़े मज़े से दे सको। वहाँ हेजिटेट नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि अरे हम तो रट्टा मारे हैं कैसे बताएं। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हम ही मान लीजिए पढ़ लिए, मेरे घर में छोटा भाई है, भाई हम तो पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन बस उतार रहे हैं, उसको समझे नहीं है, बस रट लिए और नंबर लिए। और कोई छोटा भाई पूछ दिया, भैया इसका सवाल बता दो, दीदी ये सवाल बता दो, तो हम लोग सोचने में लग जाते हैं क्या बताए नहीं बताए, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो डैट मीन्स क्या है कि हमारा कंसेप्ट की कमी है। तो इसलिए जो मैं पढ़ाता हूँ कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ, सिर्फ बच्चों का रिजल्ट लाने के लिए नहीं, बच्चों के व्यापक विकास के लिए पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चों में क्या हो, क्वालिटी नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आइए हम लोग आज 10th के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, जो क्या है, मैथ है, गणित है। तो सबसे पहले जानते हैं हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको पता हो कि गणित जो होता है सारे बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि गणित में क्या होता है, बच्चों को हार्ड लगता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। तो गणित जो वर्ग 10 का या 9 क्लास से क्या है, मिलता जुलता है। जो बच्चे 9th क्लास को अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें क्लास 10th में कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बस यदि नहीं भी पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेना, मैं जो पढ़ाऊँगा आपको पूरा बेस से लेकर और सारे कंसेप्ट के साथ सरल भाषा में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो क्या है, चैप्टर फर्स्ट है। दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है बहुपद। फिर तीसरा चैप्टर जो है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर जो क्या है, समांतर श्रेणियां है। छठा चैप्टर जो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, त्रिभुज है, जिससे प्रायः कुछ न कुछ सवाल आते हैं। ठीक है, सातवां चैप्टर जो हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में अधिकतर बच्चों को दिक्कत होती है, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो साथ साथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा, फेवरेट चैप्टर भी बन जाएगा। आठवां के बाद 9वां चैप्टर जो है मेरा क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। उसके बाद 10वां चैप्टर हमारा क्या है, वृत्त है। 11वां चैप्टर हमारा रचनाएं है, कंस्ट्रक्शन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा 12th चैप्टर जो क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, डेट मीन्स ट्रायंगल से रिलेटेड जो एरिया होता है, सॉरी सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है उसके बारे में पढ़ना है। 12 के बाद जो हमारा 13 चैप्टर है वो क्या है हमारा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसके बाद 14 चैप्टर जो पढ़ना है वो क्या है, सांख्यिकी है, जिसमें माध्य, ठीक है, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना। और सबसे लास्ट चैप्टर जो क्या है, प्रायिकता। तो इस तरह से हमें क्लास 10th में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना। तो हम लोग
वो चैप्टर को पहले पढ़ेंगे जो क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टेड चैप्टर है, जिसे पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों को मजा आएगा और समझने में भी क्या होगा, बहुत आसानी होगी। तो हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहाँ पे बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूँ उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूँ ये आपके अध्याय मैथ का क्या है, 5वां चैप्टर है, ठीक है। डेट मीन बोल सकते हैं क्या है, 5th चैप्टर है, जो क्या है बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर और इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग के घरों में क्या होता है ना कि छोटा सा फुचका होता है जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं, या मान लीजिए हम लोग क्या है कि घर में कहीं फुचकी में क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। पर डे हम लोग 10-10 रुपये डालते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि 1 साल में आपके पास कितना रुपया हो जाएगा। तो डेट मीन्स हम लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर दे दिया गया आपको 2, 4, 6, 8 और आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या में 10वें नंबर पे कौन सा संख्या आएगा। तो डेट मीन्स ऐसे सोचने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह बोल दिया जाए कि 1 से लेकर जब हम लोग 100 तक के नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है ना, 1 से लेकर यदि हम लोग 100 तक के नंबर को जोड़ेंगे तो टोटल कितना नंबर मिलेगा। तो इसे जोड़ने में हमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर को पढ़ाने के लिए तो बहुत जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, सारे चीज़ समझ में आएंगे और आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो इन चैप्टर को पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों को पढ़ना है उन्हें हम पहले यहाँ पे आपको साइट में नोटेशन करवा देते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो सीक्वेंस कहा जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना अनुक्रम के पद, अनुक्रम के पद जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। उसके बाद देखना है हमें अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन क्या होता है, उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अनुक्रम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी, ठीक है ना, कि श्रेणी क्या होता है, ये श्रेणी का डेफिनेशन क्या है, श्रेणी को हम लोग कैसे समझते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सीरीज। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया टर्म, तो ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के प्रकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या कि समांतर श्रेणी क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में एपी लिखते हैं। और इसके बाद लास्ट जो हम लोग को चीज़ समझना है वो क्या है, सार अंतर है। तो एक्सरसाइज 5.1 के लिए इतना चीज़ों को हमें समझना जरूरी है, तब एक्सरसाइज 5.1 का सारा सवाल हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए सारी चीज़ों के बारे में आराम से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेरा अनुक्रम क्या होता है, ठीक है ना। तो अनुक्रम क्या होता है, इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस होता है क्या है या अनुक्रम क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं।
तो अनुक्रम क्या होता है, तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। तो अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का वैसा समूह होता है जिसे क्या होता है, एक नियम के आधार पे सजाया जाता है, या नियम के आधार पे जब संख्याओं को कलेक्ट करके रखा जाता है तो संख्याओं के ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोल दे सम संख्या, तो सम संख्या जानते हैं कि वैसा संख्या होता है जो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। वैसा संख्या जो 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो हम लोग यदि आपसे पूछे कि सम संख्या क्या क्या होती है, तो आप बता सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो संख्याओं का समूह से एक नियम के आधार पे क्या किया गया है, सजाया गया, नियम के आधार पे अरेंज किया गया, नियम के आधार पे एक ही ग्रुप में रखा गया। तो ऐसा जो संख्या जिसे क्या किया जाए कि एक नियम के आधार पे कलेक्ट किया जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो अनुक्रम क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जिसे एक नियम, एक विशेष नियम, जिसे एक विशेष नियम के द्वारा, नियम के द्वारा एक समूह में रखा जाता है। समूह में रखा जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो समझ में आ रही है कि अनुक्रम क्या होता है, सिंपल सा शब्द है, संख्याओं का वैसा समूह, ठीक है, संख्याओं का वैसा समूह जिसे एक विशेष, ठीक है ना, क्वालिटी के आधार पर अरेंज किया जाता है, विशेष नियम के आधार पर एक समूह में रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सम संख्या, सम संख्याएं। तो सम संख्या में क्या क्या होंगे, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और इस तरह ये क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो कोई भी संख्या जब आगे हो तो उसे डॉट डॉट 3 डॉट के द्वारा लिखते हैं। 3 डॉट का मतलब ये हो कि ये संख्या आगे और भी होगी, ठीक है, क्योंकि सारे संख्याओं को तो हम यहाँ पे निरूपित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्याएं तो बहुत सारी होती है। उसके तरह हम लोग बोल सकते हैं विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह नहीं कटेगा, ये कटेगा भी तो डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह ये क्या होगा, ये संख्या आगे भी जाएगी। तो 3 डॉट लिख देंगे तो इससे हम या हमारे टीचर समझ जाएंगे कि इससे आगे और भी संख्या है। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, सोचिए, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जानते हैं, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। डेट मीन्स वैसी संख्या जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। और जानते हैं गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 और इस तरह क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 100 तक ही काउंट कर सकते, उससे आगे भी काउंट कर सकते, लेकिन 100 तक हम लोग एक फिक्स नंबर लेके चलते हैं। उसी तरह सोचिए और क्या हो सकता है, देखिए तो आवाज संख्याएं, आवाज संख्या के बारे में पढ़े होंगे। वैसी संख्या जो क्या होता है, या तो 1 से कटे या स्वयं से डिविजिबल, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, आवाज संख्या। फिर से सोचिए, आवाज संख्या वैसी संख्या होती है या जो क्या होती है, या तो 1 से कटती है या स्वयं से क्या होती है, विभाजित होती है। ध्यान रखना ये क्या होती है, केवल 2 नंबर से, सिंगल नहीं, 2 नंबर कम से कम इसके लिए डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स 1 होगा नहीं, क्योंकि 1 तो 1 से कट रहा लेकिन दूसरा कोई नंबर है। तो आवाज संख्या ध्यान रखना 2 से शुरू होता है। तो 2 जो है मेरा पहला क्या है, आवाज संख्या है। और 2 कैसे आवाज संख्या, तो देखिए ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। उसी तरह देखिए 4 होगा, तो 4 मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 देखिए क्या होगा, 4 देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी विभाज्य होगा और क्या होगा, 4 से भी होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आवाज संख्या वैसी संख्या को कहते हैं
जो कम से कम 2 नंबर से विभाजित होना चाहिए, पहला 1 से और दूसरा खुद से। तो देखिए ये 1 से तो हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहा है 2, तो इसलिए मेरा क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो रहा है। देखिए 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 के बारे में जानते हैं, 3 1 से भी डिवाइड होगा और क्या होगा 3 से भी होगा, डेट मीन्स ये क्या है, अभाज्य है। 4 तो होगा नहीं। फिर 5 के बारे में सोचिए, तो 5 क्या है, 1 से भी भाग लगेगा और 5 से भी भाग लग जाए, तो डेट मीन्स क्या है, अभाज्य है। फिर 6 के बारे में सोचिए, तो देखिए 6 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, हाँ, 2 से भी कट जाएगा, हाँ, 3 से कटेगा, हाँ, और किससे कटेगा, 6 से। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो क्या हो, या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, इसके अलावा वो किसी नंबर से कटे तो वो क्या होता है, मेरा अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो नहीं होता तो 6 होगा, नहीं होगा। 6 के बाद देखिए आता है 7, तो 7 या तो 1 से भाग लगेगा या 7 से लगेगा, तो 7 मेरा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, डॉट डॉट डॉट। डेट मीन्स इससे आगे भी संख्या होगा जिसे हम लोग सोच के लिख सकते हैं। उसी तरह हम आपसे पूछें कि देखिए तो ये मेरा क्या है, अनुक्रम है या नहीं है, ये बताना। जैसे देखिए 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, एक संख्या का एक समूह दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ, देखिए 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है। तो आपको सोच के बताना है कि ये संख्या का समूह जो है अनुक्रम है या नहीं है। तो सबसे पहले अनुक्रम के बारे में सोचिए। अनुक्रम के बारे में हम लोग क्या पढ़े, संख्याओं का वैसा समूह जो क्या होता है ना कि एक विशेष नियम के द्वारा क्या हो, कलेक्ट किया गया और विशेष नियम के द्वारा एक जगह जमा किया गया, वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो देखिए मेरा क्या है, 1 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 9 और ये क्या है 16 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्येक नंबर को देखिए कोई एक नियम है। तो जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये पता चलेगा, ये क्या है 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये सभी क्या है, ये सभी क्या है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो स्क्वायर के फॉर्म में, और स्क्वायर किसका चल रहा है, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है मेरा, ये मेरा कैसा है, प्राकृत संख्या है। दैट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर ऑफ प्राकृत संख्या, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, नेचुरल संख्या, दैट मीन्स क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में दे रहे हैं और किसका है, नेचुरल नंबर का। तो ध्यान रखना है कि खाली देखना है कि सारा नंबर, एक पर्सनल नंबर की बात, पर्सनल एक सिंगल संख्या की बात नहीं किया जा रहा। इसमें क्या जा रहा है, जितनी भी संख्या आ रहे हैं सारे का यदि क्या हो, नंबर जो क्या हो एक नियम के द्वारा बंधे हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे दे 2 5 8 17, तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि अनुक्रम है। तो यहाँ पे देखना वो ये किसी तरह का नियम को पालन कर रहा या नहीं कर रहा। यदि पालन करेगा, सारा नंबर करेगा, तो मेरा अनुक्रम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर में 1 जोड़िए तो क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर में क्या होगा 1 जोड़िए तो क्या होगा 5, 3 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, नहीं होगा। ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, किसी का क्यूब भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा किसी तरह के नियम का पालन नहीं कर रहा। जब मेरा ये नियम का पालन नहीं कर रहा तो ये क्या होगा, मेरा अनुक्रम नहीं होगा। पहला पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। अब दूसरा समझना, अनुक्रम के पद क्या होता है। तो इसके बारे में सिंपली हम आपको यहीं पे समझा सकते हैं, अनुक्रम का पद क्या होता है। तो अनुक्रम में जो जो संख्याएं होती है, तो प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, अनुक्रम के पद कहलाते हैं। तो क्या होता है, इसे हम आपको लिख के बता देते हैं ताकि आप लोग नोट कर सके। अनुक्रम के पद, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो क्या होता है, अनुक्रम के सभी प्रत्येक संख्या
अनुक्रम के पद कहलाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है, बहुत ही हल्का है। तो अनुक्रम के बारे में पढ़े थे। अनुक्रम क्या है? संख्याओं का वैसा संयुग्म क्या हो, एक नियम में बनाओ। जैसे बोल सकते हैं हम लोग सम संख्या, यही होता है ना सम संख्या, ठीक है। तो डेट मीन्स ये क्या है? सम संख्या है। तो इसका जो प्रत्येक नंबर होता है, ठीक है ना, ये सारा मेरा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा, ठीक है ना। ये सारा क्या कहलाएगा? मेरा पद कहलाएगा। इसके बारे में बोले तो ये भी पद है, 4 भी क्या है? पद है, 6 भी क्या है? पद है, और 8 भी क्या है? पद है। इतना ध्यान रखना। अब दूसरी बातों को समझते हैं। अब 4 नंबर है तो चारों को पद के द्वारा नहीं बोल सकते। जो सबसे पहले आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दूसरे नंबर पर आता है इसे क्या कहते हैं? द्वितीय पद कहते हैं, ठीक है। या दूसरा पद भी बोल सकते हैं, या द्वितीय पद भी बोलते हैं। जो तीसरे नंबर पर आता है इसे क्या बोलते हैं? तीसरा पद बोलते हैं। और जो चौथे नंबर पर आता है उसे क्या बोलेंगे? चौथा पद बोलेंगे। इसी तरह जो क्या होगा 5वें नंबर पे आएगा उसे क्या कहेंगे? 5वां पद बोलेंगे। जो 10वें नंबर पे आएगा उसे क्या कहेंगे? 10वां पद बोलेंगे, ठीक है। प्रथम पद जो होता है उसे क्या होता है? A1 के द्वारा लिखते हैं। बहुत सारे किताब में क्या होता है ना कि T1 के द्वारा भी इसे समझाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग A1 मान के चलेंगे। दूसरा पद जो होता है इसे क्या करते हैं? A2 के द्वारा दिखाते हैं। तीसरा पद जो होता है इसे A3 बोलते हैं। चौथा पद जो होता है क्या होता है? A4 बोलते हैं। यदि 5वां पद रहेगा तो क्या बोलेंगे? A5। छठा पद रहेगा तो क्या बोलेंगे? A6। 7वां पद रहेगा तो क्या बोलेंगे? A7। तो इस तरह से क्या होता है ना कि यही सब मेरा क्या होता है ना अनुक्रम के पद कहलाते हैं। जो पहला नंबर पे है पहला पद, दूसरा नंबर पे है दूसरा पद, तीसरे नंबर पे है तीसरा पद, जितने नंबर पे आएगा वो क्या होगा? उतना पद कहलाएगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है? एक फॉर्म होता है व्यापक पद। एक चीज क्या होता है? व्यापक पद जो होता है जिसे क्या कहते हैं? AN कहते हैं। AN मतलब अंतिम पद, डेट मीन्स वैसा पद जिसके बारे में हमें क्या हो? जानकारी नहीं हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई सवाल पूछ दे कि इस AP का 10वां पद क्या हो, तो 10वां पद के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसे हम लोग A10 के दौरान निरूपित कर सकते हैं। लेकिन वैसा पद जिसका पद के बारे में पता नहीं कि वो कितना नंबर पे आएगा उसे AN के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। AN जो होता है ये क्या होता है? मेरा व्यापक पद होता है। इसी के द्वारा इसका सारा पद क्या होता है? निर्धारित होता है। जहां N क्या है मेरा? तो जहां N मेरा क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है? वो तो जानते हैं, गिनती की संख्या। यदि यहाँ N के जगह हम लोग 1 रख दें, यदि N के जगह हम लोग 1 रखें तो क्या होगा? N के जगह क्या हो जाएगा? AN। डेट मीन्स ये मेरा क्या मिल जाएगा? पहला पद मिल जाएगा। उसी तरह यदि N के जगह आप 2 रखिएगा तो क्या होगा? A2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दूसरा पद मिल जाएगा। उसी तरह क्या होगा? यदि N के जगह आप 3 रखिएगा तो A3 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? मेरा तीसरा पद हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा? यदि हम लोग इस N में प्राकृत संख्या को एक एक करके डालते जाए तो जो प्राकृत संख्या डालेंगे वो क्या होगा? उतना नंबर का पद हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अनुक्रम के प्रकार। आइए हम लोग अनुक्रम के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुक्रम मुख्यतः 2 तरह की होती है। पहला होता है परिमित अनुक्रम, जिसे क्या कहा जाता है? फाइनाइट सीक्वेंस इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम, जिसे क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। तो यहाँ 2 चीजों को समझना जरूरी है। यदि हम लोग परिमित और अपरिमित को समझ जाएंगे तो इसके डेफिनेशन, इसके परिभाषा को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो परिमित का मतलब क्या होता है? परिमित मतलब होता है निश्चित। निश्चित मतलब वैसा चीज जिसे हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं। और अपरिमित डेट मीन्स इनफाइनाइट, डेट मीन्स वैसा चीज जिसके बारे में पता नहीं है कि वो टोटल कितना है। तो डेट मीन्स वैसा चीज जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्या है? इसका डेफिनेशन है। तो परिमित अनुक्रम क्या होता है? तो वैसा अनुक्रम जिसके पद क्या हो? गिने जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमित अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वैसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद क्या हो? दिया हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमित अनुक्रम कहते हैं,
ठीक है। दूसरा है अपरिमित अनुक्रम, तो वैसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद नहीं दिया गया हो, ठीक है, पहला डेफिनेशन ये। दूसरा बोल सकते हैं वैसा दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग सिंपल बोल सकते हैं वैसा अनुक्रम, ठीक है ना, जिसमें क्या हो कि पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, पदों को गिना नहीं जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वैसा अनुक्रम जिसके पदों की संख्या निश्चित हो, जिसके पदों की संख्या निश्चित हो। निश्चित मतलब जिसे गिना जा सके, उसे क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम कहते हैं। इसे उदाहरण जब देंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसी का दूसरा डेफिनेशन क्या दी, अथवा वैसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद दिया गया हो, ठीक है। दो चीज यहां पड़े और इसी का जस्ट उल्टा होगा, तो वैसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो। पहला डेफिनेशन तो ये बोल सकते हैं, या दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो। निश्चित मतलब ये मतलब जिसके पदों को गिना नहीं जा सकता, जिसके पदों को गिना नहीं जा सकता, जा सकता हो, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। ध्यान से समझना, एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ध्यान से देखना। देखिए हम क्या बोले कि वैसा अनुक्रम जिसमें क्या हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। दैट मीन्स वैसा अनुक्रम जिसमें पदों को गिना जा सकता है। जैसे देखिए 2 4 6 8, यदि हम इसमें पूछे टोटल कितना पद है तो आप बता सकते हैं 1 2 3 4, तो दैट मीन्स आप गिन कर बता सकते हैं कि इसमें कुल क्या है, 4 पद है। तो दैट मीन्स जब इसको पदों को गिन लिए तो ये क्या कहलाएगा मेरा, तो मेरा कैसा कहलाएगा, तो परिमित अनुक्रम कहलाएगा, ठीक है। साथ साथ हम पूछे कि इस अनुक्रम का लास्ट संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सर इस अनुक्रम का लास्ट संख्या क्या है, 8 है। तो दैट मीन्स यहाँ पता चल रहा है कि इस अनुक्रम का अंतिम पद क्या है, 8 है। दैट मीन्स इस अनुक्रम का अंतिम पद क्या है, दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ तो ये कैसा कहलाएगा, तो परिमित अनुक्रम कहलाएगा, ठीक है। उसी तो और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 1 3 5 7 9 11, तो देख रहे हैं ये मेरा क्या है, अनुक्रम है। क्यों अनुक्रम है, क्योंकि ये क्या है, मेरा विषम संख्या है और एक नियम के द्वारा क्या है, बंधा हुआ है। जब नियम के द्वारा बंधा हुआ तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, तो ये मेरा कहलाएगा आपको, ठीक है ना, तो ये मेरा कहलाएगा अनुक्रम कहलाएगा। यदि हम इसमें पूछे कि टोटल कितना पद है तो आप लोग काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो आप गिन कर बता सकते हैं कि सर इसमें कुल 6 पद है। तो दैट मीन्स इसके पद क्या है, निश्चित है, ठीक है, जिसे क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। साथ साथ ये पूछे कि इसका अंतिम पद क्या, तो आप लोग बता सकते हो कि सर इसका अंतिम पद 11 है। तो दैट मीन्स वैसा सीक्वेंस, वैसा अनुक्रम जिसमें नंबर ऑफ टर्म, जिसका
टोटल पद क्या हो, कुल पद क्या हो गिना जा सकता है, या जिसका अंतिम पद दिया हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए यही ले लीजिए, सम संख्या ले लेते हैं और आगे लगा दीजिए डॉट डॉट डॉट। हम बताए थे इससे पहले कुछ देर में कि डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट मतलब ये था संख्या आगे भी जाएगी। यदि इसमें पूछें कि टोटल कुल पद कितना है तो आप नहीं बता सकते हो। यहां तक तो गिन लोगे 1 2 3 4, आगे डॉट 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 मीन्स आगे कहां तक जा रहा है इसके बारे में हमें पता है। जब ये पता नहीं कि संख्या आगे कहां तक जा रही तो इसके बारे में नहीं बता सकते कुल पद कितना। तो डेट मीन्स वैसा अनुक्रम जिसमें क्या हो कि दिए गए पदों की संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, जिसे गिना नहीं जा सकता, वो मेरा क्या कहलाता है, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। साथ साथ हम पूछें कि बाबू इस अनुक्रम का अंतिम पद क्या है, तो इसके बारे में आप नहीं बता सकते हो क्योंकि इसका अंतिम पद दिया हुआ नहीं है। उसी तरह इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी हम पूछेंगे कुल पद कितना है, तो आप इसे गिनकर नहीं बता सकते हो क्योंकि आगे क्या है, डॉट 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 लगा हुआ है। डेट मीन्स संख्या कहाँ तक जा रही है हमें पता नहीं है। उसी तरह इस अनुक्रम का पूछें कि अंतिम पद क्या है, तो उसके बारे में भी आप नहीं बता सकते हो। तो ऐसा जो अनुक्रम होता है इसी को क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये श्रेणी क्या होता है। इसे इंग्लिश में क्या होता है, सीरीज कहते हैं। तो ये होता क्या है, बहुत ही आसान है। अनुपद के अनुक्रम के पदों को यदि हम लोग धन या ऋण के द्वारा जोड़ दे और उसे जोड़कर संबोधित करें, उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अनुक्रम के पदों को धन मतलब जोड़, ऋण मतलब माइनस, अनुक्रम के पदों को धन या ऋण, ठीक है ना, धन या ऋण के चिन्हों के द्वारा संबंधित करें। संबंधित मतलब जोड़ना, तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब क्या होता है समझना है आराम से। एग्जाम्पल के द्वारा बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अनुक्रम के बारे में पढ़े, क्या बोला, अनुक्रम के जितने भी पद होते हैं उसे यदि प्लस या माइनस के द्वारा जोड़कर यदि हम लोग दर्शाएं तो यही मेरा क्या कहलाता है, अनुक्रम का श्रेणी कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्या मेरा 2 4 6 8, तो ये जानते हैं क्या मेरा सम संख्या है। जब सम संख्या है तो क्या होगा, अनुक्रम होगा। यदि इसी को हम लोग क्या करें, जोड़ के दिखा दें, तो डेट में जोड़ने के बाद जो ये क्या हुआ, दर्शाया गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। और यदि हम लोग नहीं जोड़े, डेट मीन्स क्या करें, जैसे का तैसे लिखे, तो ये मेरा क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। तो ध्यान रखना, अनुक्रम और श्रेणी में बस इतना अंतर होता है कि अनुक्रम के पदों के बीच कॉमा का प्रयोग किया जाता है और श्रेणी के पदों के बीच क्या होता है, प्लस का साइन का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल ध्यान रखना है कि अनुक्रम के पदों के बीच या प्लस या माइनस लगा दे तो जो मेरा क्या होता है ना, कि जो सेट बनता है, जो संख्या का समूह बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी भी मुख्यतः 2 तरह का होता है, ठीक है ना। पहला क्या होता है, परिमित श्रेणी, और दूसरा क्या होता है, अपरिमित श्रेणी। तो श्रेणी श्रेणी वैसा श्रेणी होता है जिसका क्या हो, अंतिम पद दिया हो। जैसे इनका अंतिम पद दिया, लेकिन ऐसा रहता तो 2 4 6 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो डेट मीन्स इसके आगे भी कुछ होगा जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसे गिन नहीं सकते। तो ऐसा जो मेरा क्या होगा, श्रेणी जो होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, अपरिमित श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, और ये मेरा क्या कहलाएगा, परिमित श्रेणी कहलाएगा। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी। आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि सारे बच्चों को हमारे चैनल के बारे में पता चले और सारे बच्चे का पढ़ाई सही रूप से सुचारू रूप से चल सके। चलिए, धन्यवाद।